बस का निश्चर टाउन स्टेशन मैदान जंग बन गया। मुसाफिरों ने मेट्रो बस के सिक्योरिटी अमले की दुर्गत बना दी। मुसाफिरों और मेट्रो बस अमले के दरमियान तल्खी कलामी हुई। मुसाफिरों ने थप्पड़ों, घूंसों और डंडों से सिक्योरिटी अमले पर खूब हाथ साफ किया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जीजान बताइएगा आखिर क्या मामला बनाएगा। ये लाहौर में चलने वाली जो मेट्रो बस है उसका निश्चर टाउन स्टेशन है जो कि मैदान जंग बन गया है। मुसाफिरों ने मेट्रो बस के सिक्योरिटी अमला की दुर्गत बना दी। मुसाफिरों और मेट्रो बस अमले के दरमियान तलख कलामी हुई। ये तलख कलामी टिकट के मामले पर हुई। वहां पर मेट्रो स्टेशन पर लाइन थी और मुसाफिरों और सिक्योरिटी अमले के दरमियान ये टिकट लेने पर ये तलख कलामी हुई, जिसके बाद मुसाफिरों ने मेट्रो बस निश्चर टाउन स्टेशन पर ही मेट्रो स्टेशन अमले को धर लिया। स्टेशन पर मौजूद नौजवान मुसाफिरों ने सिक्योरिटी अमले की खूब धुलाई की। मुसाफिरों ने थप्पड़ों और घूंसों से सिक्योरिटी अमले पर खूब हाथ साफ किया और इसके साथ साथ फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसाफिरों ने सिक्योरिटी अमले पर डंडों की भी बारिश कर दी। बाद अज़ा मजीद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको मेट्रो बस के स्टेशन पर तलब किया गया और उन मजीद गार्ड्स आने के बाद जो बीच बचाव का अमल है वो मेट्रो स्टेशन पर हुआ। ताहम अब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से निश्चर टाउन मेट्रो बस के स्टेशन पर जो ये लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया उस पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और मेट्रो बस के स्टेशन पर नस्ब जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनके जरिए जो मुसाफिरों ने लड़ाई की और मेट्रो बस के स्टेशन पर झगड़ा किया उनकी निशानदेही की जा रही है और बाद अज़ां उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतलका जो पुलिस स्टेशन है उससे भी राब्ता किया जाएगा। लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि ये फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसाफिरों की तरफ से मेट्रो बस का जो सिक्योरिटी अमला है उसको ज़दोकोब किया जा रहा है, थप्पड़ों और घूंसों की बारिश की गई है और डंडे भी बरसाए गए हैं। इसके अलावा ज़राए ये बता रहे हैं कि जो मेट्रो बस निश्चर टाउन पर सिक्योरिटी का अमला है उनकी तरफ से कार्रवाई के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी को बाकायदा जो दरख्वास्त है वो भी दे दी गई है। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। आज का दिन अक़लियती अफराद के लिए बहुत अहम है। मज़हबी अक़लियतें मेरे सर का ताज ही है और वज़ीर आला मरियम नवाज़ अक़लियती कार्ड्स के इजरा की तकरीब से ख़िताब। हिंदू, सिख, ईसाई इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने मुसलमान हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम है। इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। 50,000 माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया है। जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी वो मेरे सर का ताज हैं। मेरी जो माइनॉरिटीज़ हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है वो ईसाई बरादरी से हो, सिख बरादरी से हो, हिंदू बरादरी से हो या फिर कोई और मज़हब से हो, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि उन सब को ये एहसास हो कि वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, उतने ही पंजाबी हैं जितनी मैं हूं, जितने हम सब हैं। हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। उसके लिए मैं सरदार रामेश सिंह अरोड़ा साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग थे घराने, 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ आज से हो गया है और हर 3 महीने के बाद आपको 10,500 रुपया जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं और जो नादार माइनॉरिटीज़ के घराने हैं, उन 50,000 घरानों को ये कार्ड देने का आगाज़ आज से हो गया। ये कार्ड आपको मिल जाएंगे और हर 3 महीने के बाद आपको हुकूमत पंजाब की तरफ से 10,500 रुपया मिलेगा। पाकिस्तान में गुर्दों की बीमारियों में ख़तरनाक हद तक इजाफा जारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं इस मुल्क का अलमिया है कि कोई अच्छा काम भी करना चाहें तो बहुत रुकावटें आती हैं। डायलिसिस के हवाले से लोग बहुत मुश्किल में हैं। फलाही तंजीम के डायलिसिस सेंटर के इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। इलामा इकबाल टाउन में फलाही तंजीम के डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब में कहना था कि गुर्दों की बीमारी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के पहले 4 ममालिक में शामिल है। डायलिसिस के हवाले से हमारे लोग बहुत मुश्किल में हैं। रावलपिंडी से एक गरीब आदमी ने कहा, हफ्ते का 15 से 20 हजार खर्च कैसे करूँ? अल्लाह ने आपको गवर्नर बनाया तो डायलिसिस सेंटर ही बनवा दें। पिंडी गेब तहसील है, उसके एक दूर दराज गाँव है, तूत नक्का उसे कहते हैं। वहाँ के एक बंदा था, मैं जानता नहीं उसको, उसकी मुझे कॉल आई क्योंकि मैं आम पब्लिक के फ़ोन सुनता हूँ और लगातार सुनता था।
तो उसने मुझे कहा कि सरदार साहब तुसी गवर्नर बन गए हो, अल्लाह ना बड़ा शुक्र है कि अटक आई इज्जत मिली, तो मैं गरीब आदमी हाँ, मेरा हफ्ते च 2 दफ़ा डायलिसिस होना और मेरे मारे बड़ी मुश्किल है कि मैं इस तूत नक्के चों 130 किलोमीटर जाके पिंडी और इस्लामाबाद से जाके हफ्ते च 2 दफ़ा कराना। गरीब आदमी हाँ, मेरे 15 तो 20 हज़ार रुपया हफ्ते ना लग पैना, आना जाना और डायलिसिस कराना, उत्ते भी पैसे दे के। तो अल्लाह गवर्नर बनाया तो सारे तो पहले ये करे कि असा गरीबां वास्ते डायलिसिस सेंटर बनावे। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब के दूर दराज इजला में डायलिसिस जैसी सहूलियात ना होने की वजह से लोग वफात पा जाते हैं। डायलिसिस की फ्राहमी अजीम काम है। अपनी तहसील के लिए डायलिसिस सेंटर का ऐलान होने पर शुक्रगुजार हूँ। मैंने यहाँ आके उनसे फिर गुजारिश की, उन्होंने मेहरबानी की और अब पिंडी गेब में जो है वो पिंडी गेब जो सरकारी हॉस्पिटल है वो तकरीबन 90% वो सेंटर जो है मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको साथ लेके उसका भी इफ्तिताह करेंगे। और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने फतेह जंग के लिए भी अनाउंस किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना था, यहाँ अच्छे काम से भी मनफी बातें निकाल ली जाती हैं, लेकिन मैं अवाम की बेहतरी के लिए काम करता रहूँगा। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 जमा करवा दिया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। पंजाब में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम पेशरफ्त। पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने बिल जमा करवाया। पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ताउन से तैयार किया गया है। बिल नजरसानी के लिए स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला को भेज दिया गया है, जो 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा है कि बिल मंजूरी के बाद फौरी तौर पर पंजाब भर में नाफिजुल अमल होगा। इस बिल का मकसद तेजाब की खरीदो फरोख्त को मुनज़्ज़म करना है। तेजाब खरीदने और फरोख्त करने वालों के लिए लाइसेंस लेना लाजिम होगा, जो मुतल्लिका इजला के डिप्टी कमिश्नर्स जारी करेंगे। इजाजतनामे की मियाद 2 साल होगी और मुकर्ररा मुद्दत के बाद इसकी तजदीद लाजिम होगी। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मजीद कहना है कि 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए तेजाब की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी भी खिलाफ वर्जी पर मजाज अथॉरिटी न सिर्फ लाइसेंस मनसूख कर सकती है, बल्कि जुर्माना और सजा भी आयद की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। सानिया 9 मई के दौरान मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। यहाँ 9 मई के दौरान मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का मुकदमा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को जेल से अदालत पेश किया गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद समेत दीगर भी हाजिरी के लिए अदालत पेश हुए। PTI रहनुमा पर बगावत और कारकुनों को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम है। गुज़श्ता समाअत पर एक मुकदमे में PTI रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। थाना मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के 2 मुकदमा दर्ज हैं। आइंदा समाअत पर मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होगी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने केस की मजीद समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। 14 साला मुलाजिम मोहम्मद सनी के कत्ल का मामला। अदालत ने घर के मालिक साजिद जावेद की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जबकि मुलजिम की बीवी सुंदस की जमानत में 24 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। एडिशनल सेशन जज नईम आमिर ने मुलजमान की जमानत पर दरखास्तों पर समाअत की। वकील इस्तासना ने दरखास्तों की मुखालफत की। वकील का कहना था मुलजिम साजिद जावेद और उसकी बीवी ने मिलकर मुलाजिम को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मुलजमान से आया कत्ल समेत दीगर जरूरी शवाहिद इकट्ठे करे और अदालत ने मुलजिम साजिद जावेद की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जबकि मुलजिम की बीवी सुंदस की जमानत में 24 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। थाना गालिब मार्केट पुलिस ने 14 साल घरेलू मुलाजिम मोहम्मद सनी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर रखा है। शहर की अहम मार्केटों समेत बुलंद व बाला इमारतों में फायर हाइड्रेनेट्स और आग बुझाने के आलात अदम दस्तयाब का इंकशाफ। मकामी मार्केटों के चौराहों में भी फायर हाइड्रेनेट्स लगाने का मनसूबा इल्तवा का शिकार है। 500 में से 100 से ज़ायद सिविल डिफेंस एहलकार अफसरान के प्रोटोकॉल पर रख लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में।
शहर की 460 बुलंद इमारतों और 170 मार्केटों में फायर हाइड्रेंट्स और आतिशबाजी के आलात अदम दस्तियाब। सैकड़ों बिल्डिंग्स में ना फायर सेफ्टी आलात मौजूद और ना ही हंगामी रास्ते का कोई वजूद है। शाह आलम मार्केट, अंदरून शहर, अनारकली, नीला गुम्बद बाजार, हॉल रोड, बीडन रोड और माल रोड पर फायर हाइड्रेंट्स मंसूबा इल्तवा का शिकार है। अरबों रुपए का रिकॉर्ड रखने वाली सरकारी इमारतें भी गैर महफूज हैं। इन बुलंदों वाला बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी आलात, हंगामी अखराज और सीढ़ी तक का नामो निशान नहीं। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इमारतों में फायर हाइड्रेंट्स, फायर अलार्म सिस्टम, ड्राई केमिकल पाउडर भी मौजूद नहीं। वाटर टाइप C2 फायर केमिकल समेत दीगर आलात की मौजूदगी भी इल्तवा का शिकार है। DC और कमिश्नर ऑफिस के मुतादिद कमरों में फायर सेफ्टी आलात ही मौजूद नहीं। टाउन हॉल, रेवेन्यू, कोऑपरेटिव और खजाना बिल्डिंग में भी ये सहूलत दस्तियाब नहीं। खरबों रुपए की जायदादों का रिकॉर्ड मौजूद न होने के बावजूद आग बुझाने वाले आलात नहीं लगाए गए। शहर पर नजर रखने वाली इंतजामिया खामोश है। बुलंदों वाला सरकारी और प्राइवेट इमारतों के लाखों मकीनों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। सिविल डिफेंस ने फायर हाइड्रेंट्स की किल्लत बारे सर्वे रिपोर्ट जमा करवा दी है। कानून के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 50,000 रुपए टोकन जुर्माना किया जाता है। दूसरी मर्तबा खिलाफ वर्जी पर बिल्डिंग को सरबमोहर करने का फैसला किया जाता है, लेकिन प्लानिंग अफसरान और दीगर महकमे अपने कंट्रोल एरियाज में कोई एक्शन न ले सके। 620 प्लाजा मालिकान और 480 शॉपिंग सेंटर्स को नोटिस और जुर्माने किए। सिविल डिफेंस के मुताबिक 100 से ज्यादा प्लाजों को जुर्माने किए गए। 243 प्लाजा मालिकान के मुकदमे अदालतों में मौजूद हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद और पुलिस की तफ्तीश। रेवेन्यू के लाहौर ऑफिस में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन, ऑडिट रिपोर्ट में 21 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा की हेरा फेरी सामने आ गई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर में लेट डिलीवरी चार्जेस ही लागू नहीं किए गए। दस्तावेज के मुताबिक SMBR लाहौर में 9 करोड़ 41 लाख 5 हजार रुपए उस स्टोर पर खर्च किए गए जो हकीकत में मौजूद ही नहीं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में स्टोर के लिए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी रसीदें ही मौजूद नहीं। ACR के दफातर के लिए 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा के मखसूस कैमरे खरीदे गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के भावलपुर ऑफिस में गैर फाल काम करवाएगा। 200 मिलियन के गैर जरूरी अखराजात से मजमूई तौर पर 100 मिलियन रुपए का नुकसान किया गया। पेट्रोल की मद में गैर कानूनी अदायगियाँ की गयी। एडिशनल डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू लाहौर के दफ्तर में 1 करोड़ 15 लाख 96 हजार रुपए की DDO के नाम गैर कानूनी अदायगी हुई। 40 लाख रुपए माली इमदाद की मद में इस्तेमाल हुए। सेक्रेटरी रेवेन्यू साउथ पंजाब के दफ्तर में 26 लाख 32 हजार से ज्यादा रकम DDO के नाम पर निकलवाई गई। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।